हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट। साथियों, आज बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल निकालना। क्या बात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल निकालना, यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट निकालना। कैसे बात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, तो गुणनखंड तो 8 जो है घनमूल हमेशा ऐसे गुणनखंड विधि से निकलता है। ठीक, तो 8 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो 8 का गुणनखंड क्या हुआ? तो 2 गुने 2, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, और 4 में फिर 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये 8 का जो मेरा गुणनखंड हो गया। अब ऐसा भी कर सकते हैं, 2 से इसमें लगा के 4, फिर इससे 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये गुणनखंड मेरा सही है कि नहीं, तो इसको गुना करके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, और 2 में 8, 8 आ गया। तो ये मेरा क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, इसका क्या होगा? ये गुणनखंड हो गया। तो अब इसको हम कैसे स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना, यानी कि वर्गमूल अगर इस 8 का हमको वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? वर्गमूल अगर इसका क्या हुआ, ये 8 का वर्गमूल मेरा क्या हुआ और घनमूल क्या हो गया। ठीक, घनमूल क्या हुआ, तो आंसर कैसे निकालेंगे? वर्गमूल में क्या करते हैं? 2 का पेयर लगाते हैं। वर्गमूल में जो हम करते हैं यहाँ पर 2 अंक का पेयर लगाते हैं। तो 2 अंक का पेयर लगा के 1 लिख लेंगे, और 1 नहीं, अब तो कोई संख्या है नहीं इसके साथ, तब क्या करेंगे? 1 2 रूट हो जाएगा, एक रूट में ही 2 रह जाएगा। यानी कि ये मेरा जो हुआ ये आंसर, ये क्या है? वर्गमूल का आंसर आ गया। यानी वर्गमूल में हम क्या करते हैं? 2 का पेयर लगा कर छांट लेते हैं, और जो बचता है उसको रूट में ही लिख देते हैं। ठीक, और घनमूल क्या होता है? अब इसी 8 का अगर हम घनमूल कैसे निकालें, तो घनमूल में क्या करते हैं? 3 का पेयर निकालते हैं। 3 का, यानी कि 3 का कहने के क्या है? 3 को 2 का, यानी कि 1 2 3 है, तो ये इसको हम क्या करेंगे? एक पेयर छांट लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? इसका 2 जो हो जाएगा, ये क्या हो गया? ये घनमूल हो गया। तो घनमूल का साइन कैसे होता है? ये तो होगा ही, तो ये तो वर्गमूल का साइन आ गया। लेकिन यहाँ पे क्यू इसमें छुपा होता है, इसमें स्क्वायर छुपा होता है, जो कि नहीं लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे इसके मुंह में लोल कहिए, तो इसमें क्या है? 3 छुपा होता है, तो इसलिए इसमें हम 3 का पेयर निकाल के लिखते हैं। तो ये 3 को 2 है, तो एक पेयर निकाल के 2 लिख दिया, तो ये इसका घनमूल आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका वर्गमूल का ये आंसर है, ये घनमूल का आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। तो इस 243 का हमको क्या करना है? वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना है। ठीक, तो 243 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो क्या 243 का गुणनखंड कैसे कीजिएगा? देखिए 243 का गुणनखंड, तो इसमें क्या 2 से अगर लगाइएगा, अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से लगाइएगा तो ये 3 लास्ट में जो कि नहीं करती है। ठीक, तब ये 3 से आप लगाइए, 3 से लगाइएगा तो 24 है, तो 8 3 24, और 3 में 1 से फिर भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 81 या 243 होता है। ठीक, फिर इसका गुणनखंड कीजिए, यानी कि इसमें लगाइए, फिर यहाँ पे 3 से लगाइएगा। क्या 3 से लगाइएगा? क्या हो? 3 दूना 6, बच्चा क्या 2 और 1 21, तो 7 दिया 21 कट गया, यानी कि 27 दिया 81। फिर इसमें अब 3 से लगाइएगा तो क्या आ जाएगा? 9 तिया 27 आ जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका क्या आएगा? गुणनखंड आया। 2 में 2 से गुना कीजिए, सॉरी 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, 9 में 3 से गुना कीजिएगा 27 तिया 81 तिया 243। ठीक, यानी कि ये गुणनखंड मेरा सही है। तो ये 200 जो मेरा 43 ये संख्या है, इसका मेरा गुणनखंड क्या आया? 1 2 3 4 5 को 3 आया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? जब फिर इसको स्क्वायर रूट निकालना होगा, यानी कि वर्गमूल का बात जब करें, इस क्वेश्चन का वर्गमूल अगर हम निकाले तो क्या करेंगे? 2 का पेयर छांटेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का पेयर छांटेंगे, तो क्या 2 को 3 एक बार छट गया, फिर एक बार छट गया, एक 3 बच गया था। तो ये इसका क्या करेंगे? 3 गुने 3, एक छांट लिए और एक रूट में ही लिख देंगे 3। वर्गमूल है तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, या नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और ये रूट 3 है तो रूट 3 लिखेंगे, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट मेरा प्राप्त होता ये आंसर हो गया। यानी कि वर्गमूल अगर हम 243 का अगर वर्गमूल निकालने की बात करें तो मेरा आंसर आएगा 9√3 आ जाएगा। अब इसी संख्या में हम घनमूल अगर निकालते हैं ये 243 का, तो देखिए घनमूल निकालना रहता है, घनमूल यानी क्यूबिक रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम क्या बताए? 3 3 का पेयर छाटेंगे। तो एक बार ये 3 को पेयर छाटेंगे, और एक बार इस 3 को पेयर छाटेंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5, तो इसमें 3 का पेयर निकालेंगे। तो 3 का एक पेयर निकालेंगे तो यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ पे 2 3 है, एक 3 है नहीं, तो एक 3 निकल जाएगा और दूसरा रूट में ही रह जाएगा। 3 तिया 9 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी घनमूल और वर्गमूल निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है? 729। ये 729 का हमको क्या निकालना है? पहले फैक्टर निकालेंगे। हमको निकालना क्या है? तो वर्गमूल और घनमूल निकालना है। ठीक, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा? 729 का फैक्टर निकालिएगा, तो यहाँ पे क्या 3 से लगाइएगा, तो 3 दूना
6 बचा 1 और 4 तिहाई 12 बचा क्या 12, ये कट गया 3 तिहाई 9 आया। ठीक, अब ये फिर 243 आ गया। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसका क्या आ जाएगा, 1 तो 3 ये रहा, अब 5 को 3 और इसका गुणनखंड था, यानी कि 743 का जो मेरा गुणनखंड प्राप्त होता है तो ये 6 को 3 होगा। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। ठीक, तो ये जो मेरा 743 का ये गुणनखंड हो गया। देखिए गुना करके देखते हैं ये सही है या गलत है। 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9, 3 तिहाई 9 में 3 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729 आ गया। ठीक, तो अब ये जो मेरा आ गया इस संख्या का गुणनखंड आ गया। अब इसके सारे से हमको वर्गमूल निकालना है और घनमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, तो वर्गमूल में आप 2 के पेयर लगा के निकालते हैं तो 1 बार 2 3 निकला। ठीक, फिर 2 और 3 का पेयर लगाइएगा तो 1 बार फिर 3 निकला, फिर 1 बार और पेयर लगाइएगा तो 1 बार और 3 निकल गया, यानी कि 1 2 3। तो इसमें गुना कीजिए 3 तिहाई 9 तिया 27, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा इसका 27 आंसर आएगा। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकला। अब ये घनमूल अगर हम इसका निकालें घनमूल तो आंसर क्या आ जाएगा, घनमूल में क्या बताया 3 का पेयर निकाला, यानी 3 को पेयर लगाकर 1 3 निकालेंगे। तो 1 2 3 का 3 पेयर लगाए तो 1 3 निकालेंगे, फिर गुना करेंगे यहाँ पे 1 2 3 का पेयर लगा के एक और यहाँ से 3 निकल गया। ठीक, तो ये क्या हो गया 3 तिहाई 9, यानी कि इस 729 का जो घनमूल हो गया ये 9। ये इस तरह से इसका वर्गमूल 27 और घनमूल 9 ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।